हेलो दोस्तों, पिछला वीडियो में हमने भाग चालक को मूल कर्तव्य हो चुका था। आज छोटा मोटा बच गया ना, उसको पहले खत्म कर देता हूँ। उसके बाद करेंगे भाग 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब बाकी 5-6 करा देंगे। जैसे अभी प्रस्तावना करा देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। जैसे राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज, राष्ट्र चिन्ह, राष्ट्र नदी, ये सब क्या है वो सब बता देंगे। और कब स्थापना हुआ था, कब अपनाया गया, कौन निर्माण किया, लिखा कौन है वो बता देंगे। और कुछ दिन उसी से रिलेटेड तो बिहार का भी बता देंगे। उसके बाद का वीडियो जो संवैधानिक विकास बता देंगे। उसके बाद जो आएगा उसके हिसाब से देखा जाएगा। 7, 8, 9, 10, 11, 12 कर देख के भाग 5, 6 कराएंगे। ठीक है। उद्देश्य का देखो, प्रस्तावना, उद्देश्य का या प्रस्तावना इंग्लिश में प्रियम्बल, ये लिख दिए पहले से। बहुत छोटा टॉपिक है, जो लिखे इसी से आएगा, देख लेना। और एक बार उद्देश्य का ही बता देंगे, उस वो जो क्या क्या उद्देश्य के अंदर आता है वो भी लिखा दिए हैं, याद कर लेना। इतने ही आएगा, बाकी से बाहर ना आएगा। इसको जो प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में। पूछता है कब किया था प्रस्तुत, संविधान सभा में कौन किया था, जवाहरलाल नेहरू। यही इसको स्वीकारा गया था 40 दिन के बाद। जब प्रस्तुत किया उसी 40 दिन बाद स्वीकारा गया। या डेट याद रखना, 22 जनवरी 1947 को यह संविधान सभा द्वारा स्वीकारा गया। और प्रस्तावना जो 3 प्रकार का न्याय बताता हूँ, वो प्रस्तावना 3 प्रकार है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार न्याय है। और प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का न्याय, ये न्याय जो दिया गया रूस के संविधान से। रूस को पहले सोवियत संघ कहा जाता था, और जो 15 भाग टूटा था उसमें से एक रूस हिस्सा था। इसे प्रस्तावना न्याय शब्द दिया गया रूसी संविधान से। स्वतंत्रता शब्द प्रस्तावना में 5 प्रकार का है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, स्वतंत्रता। लिख देता प्रश्न के निम्न में से कौन सा प्रस्तावना स्वतंत्रता शब्द नहीं है। ये 5 है याद। इसके अलावा कुछ आएगा वो नहीं। निम्न में से कौन सा प्रस्तावना न्याय शब्द नहीं, ये 3 है याद। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये 3 है, बाकी नहीं है। ये स्वतंत्रता शब्द है, ये न्याय शब्द है। और ये प्रस्तावना 2 प्रकार जो समता होता है। समता कितना होता है, 2 होता है। कौन कौन, प्रतिष्ठा और अवसर। इसके अलावा कोई समता नहीं होता प्रस्तावना में। प्रस्ताव में स्टार्ट होता है, इसका प्रारंभ होता है हम भारत के लोग के प्रारंभ होता है। प्रश्न में लिखा था प्रस्तावना किससे प्रारंभ होता है, लिखा गया हम भारत के लोग। बी में रहेगा हम भारत के लोग। सी में रहेगा अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता, ये सब लिखा है। लेकिन हम भारत के लोग से प्रारंभ होता है, भारत के लोग तो नहीं, हम भारत के लोग। ये जो माना हम, यदि केवल हम भी लिखा रहे हम तुम वे, तो उसमें हम मारेंगे याद रख लो। वो प्रस्तावना में लिख दिया, वो भी याद कर लेना, उसी से आएगा। प्रस्तावना समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुता, ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। पूछता कहां से लिया था, फ्रांस की क्रांति से। समानता, स्वतंत्रता, बंधुता। और प्रस्तावना को जो है, प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया। अमेरिका, इसकी भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया संविधान से। मैं यही पूछता, इंपोर्ट पूछता है प्रस्तावना कहां से लिया, यूएसए। इसकी भाषा बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया संविधान से। और संविधान निर्माताओं के संविधान में जो संविधान बनाया था उसकी जो है ना मनोभावना और उसका आदर्श देखने को मिलता है प्रस्तावना में। प्रस्तावना भारतीय कुंजी कहता है, संविधान की कुंजी, की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना को ही कहा जाता है। और प्रस्तावना में जो संघ और व्यस्त मताधिकार चर्चा नहीं, याद रखो। ये 2 पूछता किस सब की चर्चा नहीं है, संघ और व्यस्त मताधिकार, ये लिख भी दें। यानी कि अर्थात मतलब यानी कि एक प्रस्तावना में जो संघ और व्यस्त शब्द देखने को नहीं मिलता है। और सुप्रीम कोर्ट जो प्रस्तावना संविधान का भाग कहा, और इससे संविधान आत्मा का एक पूछता प्रश्न, मतलब किस भाग को संविधान आत्मा कहते हैं, प्रस्तावना या उद्देश्य या प्रियम्बल, इंग्लिश में प्रियम्बल। अनुच्छेद बोलेगा तो अनुच्छेद 32 जो संविधान उपचार का लिखा, भाग 3 जो बताया था। अरे 2 चीज ये बताता हूँ। एक बेरूरी तथा चंपारण जो मामला हुआ था, उसमें जो प्रस्तावना को जो है ना ये संविधान का भाग नहीं मान रहा था सुप्रीम कोर्ट। लेकिन 1973 हुआ था ना केशवानंद भारतीयवाद, इसको जो है आर्टिकल 137 में दोबारा बनाएंगे केशवानंद भारतीयवाद को। ये 1973 में हुआ था। इसमें 13 जज था। ये तो सबसे बड़ा संवैधानिक पीठ है, वो बता दिए थे, देखना वीडियो। और दूसरे सबसे बड़ा संवैधानिक पीठ गोकलनाथ वाद बताए थे। और किसी भी संवैधानिक पीठ में 5 जज संवैधानिक वाद था, इसमें 13 जज था, ये बताए थे। और देखो ये बेरूरी चंपाकम जब विवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान भाग नहीं है। उसके बाद केशवानंद भारतीय विवाद हुआ था 1973 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, याद रखो। सुप्रीम कोर्ट ने इसी में कहा प्रस्तावना संविधान आत्मा है तथा आत्मा माना प्रस्तावना को आत्मा माना, याद इसी में। इसमें पूछता है, इसको बताएंगे आर्टिकल 137 दोबारा इसे बताएंगे, ये याद रखना। इसमें 13 जज था, सबसे बड़ा संवैधानिक पीठ था, याद रखो। ये इसी तरह इससे बाहर आएगा नहीं। प्रस्तावना माध्यम अब तक एक बार संशोधन हुआ, एक बार, वो 42वें संशोधन 1976 द्वारा 3 शब्द जोड़ा गया। 42वें संशोधन 1976 में क्या था, सरदार सुवर्ण सिंह समिति, ये बता दी है। और पिछला वीडियो देखते था, छूटेगा नहीं, प्लेलिस्ट बना देते हैं, उसे देखो। 3 शब्द जोड़ा, समाजवादी, पंथनिष्ठ, एकता और अखंडता। यदि प्रश्न में ये 3 शब्द नहीं दिया रहे तब मारेंगे 4 शब्द। 4 शब्द कौन कौन है ये देख लो। 3 नहीं दिया रहे तब 4 शब्द,
देखो ये समाजवादी पंथ में एकता और अखंडता ये दो शब्द ले लिया है, इसलिए जब 3 शब्द नहीं दिया प्रश्न में कितने शब्द जोड़ा गया था? प्रश्न में 3, आंसर में 3 है तो 3 मारेंगे, 3 नहीं होगा तो 4 मारेंगे, एक इसको मार दिया, माना गया, इसको एक ही लिए है, ठीक ना। समाजवादी पंथ में एकता और अखंडता ये 3 शब्द के साथ बता रहे हैं, 3 नहीं रहे तो 4 मारेंगे। इसका इंग्लिश से रखना, पंथ निष्पक्ष मतलब सेक्युलर होता है, समाजवादी मतलब सोशलिस्ट होता है, एकता और अखंडता मतलब यूनिटी इंटीग्रिटी। पंथ निष्पक्ष मतलब होता है क्या, सरकार जो है किसी धर्म से जो है महत्व नहीं दिया जाएगा, पंथ निष्पक्ष मतलब होता है। इंग्लिश देखना, पंथ निष्पक्ष लिखा है प्रश्न में, धर्म निष्पक्ष, धर्म निष्पक्ष नहीं है, धर्म निष्पक्ष मतलब कि सरकार जो है धर्म से दूर बनाए रखा है, ये होता है धर्म निष्पक्ष था, ये पंथ निष्पक्ष प्रस्ताव में था। समाजवादी सरकार जो है जनता का कल्याण के गरीब लोग को यही हमारा एकता, एक साथ रहो, अखंडता अखंड बनाए रखो, अलग ना हो, ये चीज है। प्रश्न नोट इंपोर्टेंट, ये देखो प्रस्ताव पंथ निष्पक्ष, पंथ में सेकुलर की चर्चा, सेकुलर प्रश्न रहता है, सेकुलर इंग्लिश में याद रखना, सेकुलर चर्चा न कि धर्म निष्पक्ष का। धर्म निष्पक्ष अर्थ होता है सरकार धर्म से दूर या दूरी बना के रखेगा, जब पंथ निष्पक्ष सरकार जो किसी भी धर्म का भेदभाव नहीं रखेगा, सबको समान अवसर दिया जाएगा धर्म में। भारत एक पंथ निष्पक्ष देश है क्योंकि राज्य या देश का जो है कोई अपना धर्म नहीं है। समाजवादी कहते हैं सरकार जनता या गरीब लोग का कल्याण करेंगे, यही है। ये प्रश्न लिख दिए पूरे, यही याद करना। पूछता है पहले क्या आदर्श, ये भारत का प्रस्तावना इसी पर स्टार्ट होता है, भारत से बना प्रस्तावना, भारत का संविधान की प्रस्तावना है, ये हम से स्टार्ट है। देखो हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है न 3 प्रकार का विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना से स्वतंत्रता, 5 प्रकार 1 2 3 4 5 प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता का अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन समय व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए डी शंकर होगा अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 या पूछता है 26 नवंबर 1949 और उसका ब्रैकेट में ये मिति मार्क्सिस्ट शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रम संवत चल जाता है। अब होंगे शक संवत, वही बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और राष्ट्र पाचांग लास्ट कंडक्ट क्या था, ये मिति मार्क्सिस्ट को एतद्वार, ये पूछता है एतद्वार हमरा को इस विधान को अंगीकृत अधिनियमित और असमर्पित करते हैं। इसमें पूछता है क्या निम्न से पहले कौन आता है, पहले याद ये समाजवादी आता है, उसका इससे सबसे पहले आता है ये संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निष्पक्ष लोकतंत्र, इसी को याद रखना। सबसे पहले कौन सा आता है पूछता है, सबसे पहले अंगीकृत अधिनियमित और असमर्पित में कौन सा आता है याद रख लो, इसी अंगीकृत आता पहले, उसके बाद असमर्पित, ये याद रखना। इसी पर संविधान याद कर लो, मात्र 20 सेकंड में बता याद हो जाएगा, याद करने का एक बार दोबारा 20 सेकंड में तुरंत बता देगा। पूछता है ये अभिव्यक्ति विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, इसको क्रम में सुधार, पहले तो विचार, उसको अभिव्यक्ति, उसको विश्वास, इसी प्रकार क्रम में पूछते रहता है सब चीज। एक थोड़ा सा बताया वीडियो, थोड़ा सा ये डेट भी पूछता है। एक थोड़ा अच्छी बताते हैं, सबका अर्थ देख लो। संप्रभुता मतलब होता है हमारे आंतरिक और बाहरी मामले जो है ना सरकार स्वतंत्र होता है, कोई भी निर्णय ले सकता है। ये संप्रभुता यानी सोवर्जिनिटी का अर्थ, जब कोई सरकार आंतरिक तथा बाहरी या बाह्य एक ही मामले या निर्णय को जो स्वयं ले लेते, संप्रभुता सरकार संप्रभुता एक ही है, सरकार जो नियंत्रण किसी का नियंत्रण उस पर नहीं रहता है। भारत की संप्रभुता संसद के पास है, तो स्वास्थ्य राज्य ऑटोनोमी से डोमिनियन उसे करता है जो कुछ आंशिक संप्रभुता प्राप्त होता है। जैसे अगर कुछ नियम कानून वह बना सकता है जो किसी देश या किसी क्षेत्र के अधीन होता है, कुछ नियम कानून जैसे भारत जम्मू कश्मीर था लेकिन अब नहीं है, उसी प्रकार जो है ये स्वास्थ्य राज्य या ऑटोनोमस डोमिनियन पूछता है जब ऐसा क्षेत्र जो किसी देश के अधीन हो किंतु उसे आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त हो, उसे स्वास्थ्य राज्य आंशिक स्वतंत्रता मतलब कुछ नियम कानून बना सकता है अलग से। ये चीन का है तिब्बत और हांगकांग, चीन का है तिब्बत और हांगकांग स्वास्थ्य राज्य, ये दोनों। डेनमार्क का ग्रीनलैंड ये भी स्वास्थ्य है। भारत के जम्मू कश्मीर ये पढ़ाए थे, अखंड भारत में पढ़ाए थे, उसको देखो पूरा वीडियो देखो, प्लेलिस्ट का एक ओरिएंटेशन क्लास है, देखो पूरा छूटेगा नहीं पड़े। और भारत का जम्मू कश्मीर ये स्वास्थ्य राज्य था, अब नहीं समाप्त है। और ये प्रांत का राज होता है, ये इंपॉर्टेंट राज के लिए, राज मतलब देश, जो बोले राज बोलेगा देश बोलेगा, इसके लिए आवश्यक तक पूछता है। ये क्षेत्र पर होना चाहिए, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, ये 4 चीज होना चाहिए पूछता है प्रश्न में। राज्य के लिए या देश के लिए आवश्यक तत्व क्या है, ये क्षेत्र पर जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता या संप्रभुत्व जो कुछ है संप्रभुत्व। तो वरीयता पद देख लो, वरीयता पद, ये सबसे ऊंचा पद कौन है उसका नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, जो सबसे ऊंचा पद है पूछता है क्रम में सजाओ। सबसे पहले था राष्ट्रपति, उसके बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चौथे पर राज्यपाल, पांचवें भूतपूर्व राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति पर बन चुका वो, छठे पर अध्यक्ष में लोकसभा का अध्यक्ष, उसके बाद या अध्यक्ष आता है, छठे नंबर पर आता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI,
सुप्रीम कोर्ट का। और ये मंत्री परिषद 7वें पे, या मंत्री या विपक्ष मंत्री जो होता है वो सब विपक्ष लोग, विपक्ष नेता। या 8वें पर था, 8वें नंबर भाद्र में विजेता, 90 नंबर पर था जज या यूपीएससी आता है, यूपीएससी सदस्य जो है, या निर्वाचन इलेक्शन कमीशन सीए, इसको बताएंगे। ये भाग 5 में इसकी भी चर्चा है। तो कंप्यूटर ऑडिट जनरल इसको बताएंगे। राजभवन नेक्स्ट वीडियो में आएगा, राजध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत ये सब आएगा नेक्स्ट वीडियो में। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, ईडी ये सब बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और राष्ट्र चिन्ह, राष्ट्र पतांग, ईडी कौन है, सीबीसी कौन है, सीबीआई कौन है, और राष्ट्र ये मुद्रा ये सब बताएंगे। राष्ट्र भाषा ये सब नेक्स्ट वीडियो में आएगा। देखो ये सबसे ऊंचा पद राष्ट्रपति का होता है। अगर ये लाइक सब्सक्राइब करो। और देखो संविधान जो ना, जो छोटा छोटा बच गया वो कराए थे पहले, उसके बाद भाग 7 कराएंगे, ये बचा है, 8 कराएंगे, 9 कराएंगे, 10 कराएंगे, 11 कराएंगे, 12 कराएंगे, ये 2 वीडियो में खत्म हो जाएगा अपना। और ये अभी संवैधानिक विकास लाएंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में संवैधानिक विकास, राजध्वज के बाद लाएंगे संवैधानिक विकास, उसमें आएगा शासन अधिनियम, जैसे 1935, 1962, 1862 इस अधिनियम खत्म कर देंगे, उसके बाद धारा बता देंगे वीडियो में, हो जाएगा खत्म, संविधान लगभग हो गया खत्म। अब 5-6 बज गया, उसको कराएंगे अंतरराष्ट्र, उसके बाद अंतरराष्ट्र इंटरनेशनल बता देंगे, अंतरराष्ट्र संबंध बता देंगे। उसके बाद उसमें भी जैसे यूएनओ का सदस्य भारत का बना था, कब स्थापना हुआ था, वो सब बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। लाइक सब्सक्राइब करो, जरिए कमेंट बताओ कैसा लगता है वीडियो, कहाँ से हो, किस चीज की तैयारी करता हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।